बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथ्स में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक। हमने ये शो करना है कि फर्स्ट पार्ट जैसे कि हमें गिवन है a इक्वल्स टू 5 - 7 -1 5, ये साइमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले साइमेट्रिक की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। साइमेट्रिक मैट्रिक हम उसको बोलते हैं कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। जब उसका ट्रांसपोज लें तो उससे अगेन मैट्रिक्स ए आए, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन है। अगर ये फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि गिवन मैट्रिक्स साइमेट्रिक है, और अगर ये फुलफिल ना हो तो हम उसे कहेंगे कि ये साइमेट्रिक नहीं है। क्या डेफिनेशन अगेन देखिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वो अगेन वही मैट्रिक्स ही आ जाए, मैट्रिक्स ए ही रहे, उसमें चेंज ना आए, तो उसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखिए, अब इसका सोल्यूशन, सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स जो गिवन उसको लिख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 5 - 7 - 1 5, ठीक है। अब बाय द डेफिनेशन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज लेते हैं दोनों साइड्स पे, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 5 - 7 - 1 5, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, रो कॉलम में चेंज होती है ना। तो ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो कॉलम में बन जाएगा 5 - 7। इसी तरीके से ये आपके पास सेकेंड रो है, ये बन जाएगा -1 5, ठीक है। तो अब देखिए ए ट्रांसपोज, अब इस मैट्रिक्स को फिर आपने क्या करना है, आपने इस मैट्रिक्स को कंपेयर करना है ए के साथ। क्या ये ए वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ए ट्रांसपोज में 5, मैट्रिक्स ए में भी 5 है, लेकिन सेकेंड एलिमेंट को देखिए आपके पास क्या है, -1, और यहाँ पर -7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल्स टू ए, वापस उससे ए नहीं आ रहा। तो सो इट इज नॉट साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास साइमेट्रिक, ठीक है स्टूडेंट्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगा। सो इट इज़ नॉट साइमेट्रिक, ठीक हो गया। इसी तरीके से ही अब हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, और सॉरी सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका। देखिए सेकंड पार्ट में जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो है आपके पास बी इक्वल्स टू, मैट्रिक्स में हमारे पास है -1 2 2 3, ठीक है। हम नहीं बताने कि साइमेट्रिक है या नहीं। तो सोल्यूशन सेम उसी तरीके से ही आपके पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू, क्वेश्चन को पहले हमने लिख लेना है -1 2 2 3, ठीक है। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करें, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो बी के ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा और मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज हम लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक हो गया। अब इस ट्रांसपोज को अप्लाई करें तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो में क्या है, -1 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा आपका 2 3, तो ये ट्रांसपोज अप्लाई हो जाता है। अब ज़रा कंपेयर करें, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स बी में भी आपके पास फर्स्ट एलिमेंट -1 है, और ए ट्रांसपोज में भी -1 है। फिर बी मैट्रिक्स में सेकेंड एलिमेंट आपके पास 2 है, और यहाँ पर बी ट्रांसपोज में भी 2 है। इस तरीके से बी मैट्रिक्स में देखिए थर्ड एलिमेंट 2, तो बी ट्रांसपोज में भी 2 है, और इस तरीके से लास्ट एलिमेंट जो है 3 और 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये किस चीज़ की वैल्यू हमारे पास, मैट्रिक्स बी की, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि बी ट्रांसपोज अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, बी मैट्रिक्स आ रहा है, मैट्रिक्स बी। तो हम क्या करेंगे, यस इट इज़ साइमेट्रिक, हमारे पास ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, साइमेट्रिक। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए हमें गिवन मैट्रिक्स क्या है, थर्ड पार्ट में जो गिवन मैट्रिक्स है, सी इक्वल्स टू, मैट्रिक्स में हमारे पास 3 4
5 6, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन। सबसे पहले तो मैट्रिक्स लिख लेना है, C इक्वल्स टू मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके ऊपर ट्रांसपोज हम ले लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा C ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स के ऊपर 3 4 5 6, इसके ऊपर आपने क्या लेना है ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज को अप्लाई करें तो आपके पास आएगा C ट्रांसपोज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा आपके पास 5 6। अब इसको ज़रा सी मैट्रिक्स से कंपेयर कर देखिए, फर्स्ट एलिमेंट 3, सेकेंड एलिमेंट 4, तो वही सी ट्रांसपोज में भी है 3 और नो बल्कि नहीं आ रहे 5 है। यहाँ देखिए सेकेंड एलिमेंट जो है ना वो क्या हो रहा है चेंज, जिसका मतलब क्या हुआ सी ट्रांसपोज नॉट इक्वल्स टू सी, अगेन मैट्रिक्स सी नहीं बन रहा, तो हम ये क्या कहेंगे, नो इट इज नॉट साइमेट्रिक। ठीक है, ये हमारे पास साइमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें ये फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट सी मैट्रिक्स में क्या है 4 है और सी ट्रांसपोज में 5, तो बस एक भी एलिमेंट अगर चेंज हो गया तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरीके से ही नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 4 में हमारे पास है D इक्वल्स टू मैट्रिक्स, हमें जो गिवन है वो है 1 2 3। ठीक है, और नेक्स्ट सेकेंड रो में हमें गिवन है 4 5 6। हमने बताना है कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स डी को लिख लेंगे, डी इक्वल्स टू 1 2 3, और यहाँ पर क्या है 4 5 6। तो टेकिंग ट्रांसपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आप ट्रांसपोज ले लें। ठीक है, अब ट्रांसपोज लें तो डी ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स के ऊपर भी ले लें, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा ना, इस मैट्रिक्स पे अप्लाई कर दें तो डी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये 1 2 3 फर्स्ट रो किस में चेंज हो जाएगा कॉलम में, तो ये बन जाएगा 1 2 3। इस तरीके से सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम बन जाएगा 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको ज़रा कंपेयर करें डी और डी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, तो फर्स्ट डी मैट्रिक्स में देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है 1 और सेकंड क्या है 2। हमारे पास डी ट्रांसपोज में सेकंड क्या आ रहा है 4, जो कि डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे कि डी ट्रांसपोज नॉट इक्वल्स टू डी, सो नो इट इज़ नॉट साइमेट्रिक, ये हमारे पास साइमेट्रिक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स।